जय जिनेन आदाब। मेरा नाम अरुण कुमार जैन है। मुर्शिदाबाद औरंगाबाद से आए हैं। मेरा क्वेश्चन है, जो नया मस्जिद बन रहा है और कब्रिस्तान है और ईदगाह है, उसमें मेरा मन हुआ है जो हम इसमें ज़मीन या पैसा रुपया दें। मेरा मन चाहता है, लेकिन उन लोग बोलते हैं कि हम लोग गैर मुसलमान से कोई चीज़ नहीं लेते हैं। क्यों? इस्लाम में लिखा हुआ है आदमी आदमी को प्यार करो। भाई का सवाल है कि वो चाहते हैं कि मस्जिद बनाने के लिए अपनी ज़मीन दे ईदगाह के लिए, और मुसलमान कहते हैं कि हम गैर मुसलमान की मदद नहीं लेते। क्यों? क्या इंसान इंसान भाई नहीं है? भाई साहब, गैर मुसलमान की मदद लेना इस्लाम में हराम नहीं है, लेकिन कुछ शरायत कुछ चीज़ों के लिए। मिसाल के तौर पे मस्जिद बनाने के लिए कुछ शर्त है। मस्जिद बनाने के लिए एक मुसलमान अपनी ज़कात का पैसा भी नहीं दे सकता है। ज़कात एक मुसलमान के लिए फ़र्ज है कि वो 2.5% अपनी बचत का, हर कमरी साल वो 2.5% अपनी बचत का, जो निसाब के ऊपर है, 85 ग्राम सोने के ऊपर है, उसे ज़कात देना चाहिए। और ज़कात की कई शराइत है कि फ़ुकारा को देना चाहिए, गरीब को देना चाहिए, मसाकिन को, मौल्ला और फुतुल कुलूब, गारिमून जो कर्जदार है, वगैरह वगैरह, इब्ने सबील। लेकिन इसके अंदर ये मुसलमान अपनी ज़कात का पैसा मस्जिद के लिए दे सकता है, क्योंकि मस्जिद एक मुसलमान का फर्ज है कि वो अपने पैसे से बनाए, और ज़कात का पैसा भी इसमें इस्तेमाल नहीं हो सकता है, अपने बाकी पैसे से बनाए। ज़कात का पैसा की कैटेगरी लिखी गई है सूरह तौबा में, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 60 में, कि ये 8 कैटेगरी को आप ज़कात का पैसा दे सकते हैं, मस्जिद बनाने के लिए नहीं। क्योंकि मस्जिद एक फर्ज है, मुसलमान खुद अपने पैसे से, ना कि ज़कात से, अपने बाकी पैसे से जो सदका हो, या बाकी पैसे से, ना कि जो गरीबों के लिए जो पैसा महफूज है, जो 8 कैटेगरी है उसके लिए महफूज है, वो पैसे में से आप मस्जिद बनाने के लिए दे सकते हैं। ये एक शर्त है। उसी तरीके से शर्त है कुरान मजीद की कि मस्जिद की देखभाल सिर्फ वो लोग करना चाहिए जो इस पे ईमान लाते हैं, जो इस बात में मानते हैं, जो ईमान लाते हैं और जो मानते हैं, और अपने अच्छे अपने पैसे से। तो अगर कोई गैर मुसलमान अगर इस पे ईमान नहीं लाता है तो मस्जिद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे मैं कहूंगा कि यहां कई जगह है अपने हिंदुस्तान में जिसे कहा जाता है कैंटोनमेंट एरिया। तो कैंटोनमेंट एरिया मतलब वो एरिया जहां सिर्फ मिलिट्री के लोग जा सकते हैं। आम हिंदुस्तानी, मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं इसीलिए मुझे कैंटोनमेंट एरिया में जाने दो। वो रूल है। कैंटोनमेंट एरिया में जाने के लिए फर्ज है क्या वो लोग जो अपनी पूरी जिंदगी देते हैं देश की हिफाजत करने के लिए, वो लोग को इजाजत है। आम आदमी कैंटोनमेंट एरिया में नहीं जा सकता है, ये उसूल है देश का। उसी तरीके से जो लोग ईमान लाते हैं मजहब पे और ज़कात के अलावा अपनी बाकी आमदनी के पैसे से मस्जिद बना सकते हैं। तो इसीलिए क्योंकि आप ईमान नहीं लेके आए तो मस्जिद बनाने के लिए आपके पैसे का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। लेकिन बाकी खैरात की अलग बात है। अगर आप किसी को पैसा देते हैं, किसी को तालीम के लिए, मुसलमान को, तो हराम नहीं कि मुसलमान गैर मुसलमान का पैसा नहीं ले सकता है। सिर्फ मस्जिद के लिए शर्त है। तो कुछ चीज़ों के लिए शराइत है, बाकी चीज़ों के लिए नहीं। मिसाल के तौर पर आप कहना चाहते हैं कि मैं मेरे पैसों से कोई मुसलमान को पढ़ाना चाहता हूँ, तो कोई मुसलमान आपके पैसे से तालीम हासिल करना उसके लिए हराम नहीं है, सिर्फ मस्जिद के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा मस्जिद में इस्तेमाल हो तो पहले आपको मुसलमान बनना पड़ेगा, आपको ईमान लाना पड़ेगा, फिर ही आप, क्योंकि आप अगर जिस चीज में ईमान नहीं लेके आते, आप अगर ईमान नहीं लेके आते कि हमको एक ईश्वर को मानना चाहिए, हमको सलाह पढ़ना चाहिए, तो उसी तरीके से अगर आपको ईमान आ जाएगा कि ये मस्जिद सही इबादत की जगह है,
और मैं इस पे यकीन करता हूं, फिर आपका पैसा ले सकते हैं, वरना नहीं। होप द आंसर द क्वेश्चन। आपका दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है ये, हम लोग जो गाय का दूध पीते हैं वो वेज है कि या नॉन वेज है? भाई का सवाल है कि हम गाय का दूध जो पीते हैं वो वेज है कि नॉन वेज है। साइंटिफिकली गाय वेज है कि नॉन वेज है भाई साहब? हम लोग जानते हैं नॉन वेज है। गाय नॉन वेज है ना? हाँ। तो उसका दूध वेज होगा या नॉन वेज होगा? नॉन वेज, लेकिन नॉन- हम लोग का धर्म में वो देवी है। हाँ, अभी उसके ऊपर बाकी सवाल आ गया ना। आपका पहला सवाल था कि दूध नॉन वेज है क्या वेज है, तो मैंने पूछा गाय नॉन वेज है क्या वेज, आपने कहा नॉन वेज, तो दूध भी नॉन वेज होगा। तो साइंटिफिकली दूध नॉन वेज है, लेकिन क्योंकि दूध के बिना आपकी जिंदगी नहीं गुजर सकती है, तो दूध को लोग ने वेज कर दिया। आप समझे ना? दूध के बिना जिंदगी गुजरना मुश्किल है, तो दूध को वेजिटेरियन कह दिया। तो मेरे तकरीर में जो मुनाजरा हुआ था मेरा एक जैन के साथ कि गोश्त खाना इंसान के लिए हराम है क्या हलाल है। हम भी जैन है। मालूम है आपका नाम जैन है। तो एक मुनाजरा हुआ था विद द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन वेजिटेरियन कांग्रेस, मिस्टर रश्मि भाई जवेरी, वो प्रेसिडेंट थे। तो एक मुनाजरा हुआ कि गोश्त खाना इंसानों के लिए हराम है क्या हलाल है। और मुनाजरे में मैंने साबित किया कि गोश्त खाना इंसान के लिए हराम नहीं, अच्छा है, साबित किया। और उसमें यह भी कहा कि दूध नॉनवेज है, लेकिन सारे वेजिटेरियन दूध पीते, क्यों? आप समझ रहे ना? तो दूध साइंटिफिकली इज नॉन वेजिटेरियन। आपने कहा क्या है, हमारी देवी है। आप अगर पढ़ेंगे, जैसा मैंने कहा कि न तस् प्रतिमास्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं। आप समझे ना? कोई अक्स नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। तो ये वेद के मुताबिक ये गलत हो जाता है। आप समझे ना? लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि कई किताबों में, क्योंकि हिंदू किताबें दो किस्म की है, श्रुति और स्मृति। श्रुति वो किताब जो भगवान की तरफ से आए, वेद और उपनिषद। स्मृति वो किताब जो इंसानों ने लिखी है। तो श्रुति होती जो ईश्वर की तरफ से है, और एक होती है स्मृति जो इंसानों ने लिखी है। तो मैं जानता हूं कि कई हिंदू मजहबी किताबों में, खुसूसन स्मृति में, ऐसी चीजें लिखी है जो श्रुति के खिलाफ है। ये आप देखेंगे, गाय आपकी देवी है, वो आप वेद में नहीं पाएंगे, आप नीचे वाली किताब में पाएंगे। तो जब भी कोई ऊंची या नीचे किताब में टकराव हो, तो हमें मानना चाहिए ऊंची किताब। कुरान इस्लाम की सबसे ऊंची किताब है। कुरान से कोई भी किताब टकराई तो हमें कुरान में मानना चाहिए, उस किताब में नहीं। आप समझे ना? तो इसी तरीके से अगर आप वेद में पढ़ेंगे, वेद में लिखा है कि खुदा का कोई अक्स नहीं, तो अगर वो मानेंगे तो हमें मानना पड़ेगा कि खुदा का कोई रूप नहीं। तो ये कहना कि गाय देवी है, ये कई पंडित कहते हैं कि हम जानते हैं कि खुदा एक है, हम जानते हैं ईश्वर एक है, लेकिन हमें कंसंट्रेशन के लिए हमें बहुत बार मूर्ति का सहारा लेना पड़ता है। पंडित लोग से मैं बात करता हूं कि आपकी किताबों में साफ लिखा है कि भगवान एक है, ना उसका कोई अक्स है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई पेंटिंग है, ना कोई पिक्चर है। तो वो कहते हैं हम मानते हैं ये बात पे, लेकिन क्या कंसंट्रेट करने के लिए पहले शुरुआत में हमें अक्स की जरूरत होती है, एक मूर्ति की। जब हम हायर कॉन्शियसनेस पे पहुंच जाते, उस वक्त हमें जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं उनसे कहता हूं, मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पे पहुंच गए, हमें कोई अक्स की जरूरत नहीं, हम ईश्वर को डायरेक्ट मानते हैं, डायरेक्ट इबादत करते हैं। तो इसी तरीके से कभी भी टकराव होता है मजहबी किताबों के अंदर, तो ऊंची किताब को मानना चाहिए नीची किताब के बनिस्बत। तो ऊंची किताब में लिखा है कि ईश्वर का कोई अक्स नहीं है। आप समझे ना? फिर भी आप देखेंगे लोग अपनी मजहबी किताब को नहीं मानते। तो मेरा यही कहना है लोगों से, चाहे मुसलमान हो, जैसा मैंने कहा कि कुरान को समझ के पढ़ो, मैं कहता हूं हिंदुओं से कि आप भी वेद को समझ के पढ़ो। मैं कहता हूं इंडियन गवर्नमेंट से कि संस्कृत कम से कम हिंदुओं के लिए फर्ज करो, तो हिंदू कम से कम संस्कृत पढ़ सकेंगे, अपने मजहब के करीब आएंगे और हिंदू मुस्लिम भी करीब हो जाएंगे। क्योंकि संस्कृत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी किताब में क्या लिखा है। तो कोई भी पंडित आपको घुमाएगा नहीं, फिर पंडित घुमाएगा तो बोलेंगे तो हवाला तो कोई है। आप समझे ना?
बहुत से हिंदू मेरे जो सुनते मुझे अपने पंडित से पूछते गए मुसलमान है जो ऐसा करता है, बोलते अरे अरे वो मुसलमान को सुनो मत। अरे क्यों नहीं सुनो भाई? मैं अगर हवाला गलत दे रहा हूं तो आप आके पूछ सकते मुझे कि आपने जो हवाला दिया वेद का गलत है। मैं इंसान हूं, गलती कर सकता हूं, आप समझे ना? तो मैं कहता हूं हिंदुओं से कि आप संस्कृत जानो, अपनी वेद पढ़ो, ताला विला कलिमतिन सवाइम बैन बैनकुम। आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम यकसा है, यकसानियत की तरफ आएंगे तो हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन।